भारत का एक ऐसा मित्र देश जिसे लंबे समय तक दुनिया ने एक शांतिवादी राष्ट्र के रूप में देखा, आज अचानक सुर्खियों में है। वजह है उसका रिकॉर्ड तोड़ रक्षा बजट और है आक्रामक सैन्य तैयारी जिसने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीति को झकझोर कर रख दिया है। यह देश है जापान। वही जापान जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने संविधान में यह तय कर लिया था कि वह कभी युद्ध का रास्ता नहीं अपनाएगा। वही जापान अब मिसाइलों, ड्रोन और लंबी दूरी के हथियारों पर पैसों की बोरियां खोल चुका है। सवाल उठता है कि आखिर जापान इतनी मिसाइलें किसके लिए जमा कर रहा है और किस डर ने उसे अपनी दशकों पुरानी नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। जापान की कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जिस रक्षा बजट को मंजूरी दी है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। यह बजट 9 ट्रिलियन येन से ज्यादा का है, यानी लगभग 58 अरब अमेरिकी डॉलर। यह आंकड़ा सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि यह जापान के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। पिछले साल की तुलना में इसमें 9.4% की बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी यूं ही नहीं की गई बल्कि इसके पीछे एक साफ रणनीतिक और एक बड़ा संदेश छुपा है। दरअसल जापान अब अपने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 2% तक ले जाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह वही 2% का लक्ष्य है जिसे नाटो देशों के लिए एक मानक माना जाता है। जापान ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि वह मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। यह फैसला बताता है कि जापान अब खुद को केवल एक आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि एक सैन्य रूप से सक्षम राष्ट्र के तौर पर भी स्थापित करना चाहता है। इस पूरे बजट का सबसे अहम हिस्सा है मिसाइलों और ड्रोन पर किए जाने वाला खर्च। जापान ने स्टैंड ऑफ मिसाइल क्षमता के नाम पर 970 अरब येन से ज्यादा की राशि तय की है। यह रकम लगभग 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इन मिसाइलों की खास बात यह है कि इनकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर तक होती है, यानी जापान अब ऐसी मिसाइलें तैनात कर रहा है जो उसकी सीमा से काफी दूर तक निशाना साध सकती हैं। यह फैसला जापान की पारंपरिक रक्षा नीति से बिल्कुल अलग है। अब तक जापान की सेना को केवल आत्मरक्षा तक सीमित माना जाता था, लेकिन 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें यह संकेत देती हैं कि जापान अब सिर्फ हमले को रोकने की नहीं बल्कि खतरे को पहले ही दूर से खत्म करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। इस कड़ी में जापान ने अपनी टाइप 12 सतह से जहाज मिसाइलों की खरीद के लिए 177 अरब येन का बजट रखा है। यह रकम लगभग 1.13 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। टाइप 12 मिसाइलें भी करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इन मिसाइलों को जापान अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक बेहद अहम हथियार मान रहा है। इन मिसाइलों की तैनाती भी सामान्य जगहों पर नहीं की जा रही है। योजना के मुताबिक मार्च तक इन्हें जापान के दक्षिण पश्चिमी कुमामोटो क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यह चीन के प्रभाव वाले क्षेत्र से काफी करीब है। साफ है कि जापान अपनी सैन्य तैयारी का फोकस किसी काल्पनिक दुश्मन पर नहीं बल्कि एक वास्तविक और बढ़ते खतरे पर कर रहा है। मिसाइलों के साथ साथ जापान ड्रोन युद्ध की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा बजट में 100.1 अरब येन यानी करीब 640 मिलियन अमेरिकी डॉलर सिर्फ मानव रहित ड्रोन प्रणालियों के लिए रखे गए हैं। यह बजट शील्ड नाम की एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली पर खर्च किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत हजारों ड्रोन तैनात किए जाएंगे जो हवा, समुद्र की सतह और समुद्र के नीचे तक निगरानी रखने में सक्षम होंगे। इन ड्रोन का मकसद सिर्फ निगरानी करना ही नहीं बल्कि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचान कर तुरंत प्रतिक्रिया देना है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है यह यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर मध्य पूर्व तक दुनिया देख चुकी है। जापान भी अब इसी रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर जापान को इतनी बड़ी सैन्य तैयारी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका सबसे बड़ा जवाब है चीन। बीते एक दशक में चीन ने अपनी सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है, चाहे वह नौसेना हो, वायुसेना हो या मिसाइल तकनीक। हर मोर्चे पर चीन ने खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान तक चीन का आक्रामक रुख जापान समेत कई देशों के लिए चिंता का कारण बन चुका है। ताइवान का मुद्दा जापान के लिए खास तौर पर और संवेदनशील है। अगर ताइवान को लेकर कभी बड़ा सैन्य टकराव होता है तो उसका सीधा असर जापान की सुरक्षा पर पड़ेगा। जापान के कई द्वीप ताइवान के बेहद करीब हैं। ऐसे में जापान यह जोखिम नहीं लेना चाहता है कि वह किसी संकट के समय कमजोर स्थिति में हो। इसके अलावा उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम भी जापान के लिए एक स्थायी खतरा बना हुआ है। उत्तर कोरिया पहले भी जापान के ऊपर से मिसाइलें दाग चुका है। ऐसे में जापान के लिए अपनी मिसाइल रक्षा और जवाबी क्षमता को मजबूत करना एक मजबूरी बन चुकी है। इस पूरी रणनीति में अमेरिका की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका और जापान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका चाहता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसके सहयोगी देश ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं। जापान का रक्षा खर्च बढ़ाना और उसे जीडीपी के 2% तक ले जाना
इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि जापान के इस कदम को लेकर देश के अंदर भी बहस चल रही है। जापान का संविधान, खासतौर पर उसका अनुच्छेद 9 युद्ध और सैन्य शक्ति के इस्तेमाल को सीमित करता है। लंबे समय तक यही अनुच्छेद जापान की पहचान रहा है, लेकिन अब जब जापान लंबी दूरी की मिसाइलें और आक्रामक क्षमता विकसित कर रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि यह सब आत्मरक्षा के दायरे में ही आता है। जापान का कहना है कि वह किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि संभावित हमले को रोकने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तैयारी कर रहा है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है। पहले ही दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों में से एक है। चीन, अमेरिका, ताइवान, उत्तर कोरिया, जापान सभी की सैन्य गतिविधियां इस क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बनाती हैं। ऐसे में जापान का यह रिकॉर्ड रक्षा बजट एक तरफ जहां उसे मजबूत बनाता है, वहीं दूसरी तरफ यह नए सवाल भी खड़े करता है। भारत के नजरिए से देखें तो जापान का मजबूत होना एक अहम रणनीतिक विकास है। भारत और जापान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। क्वाड जैसे मंच पर दोनों देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में जापान की भूमिका भारत के लिए बेहद अहम मानी जाती है।